ग़ज़वाए अहज़ाब या जंग खंदक की बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तफसील है। ये जंग इस्लाम के लिए एक बहुत अहम मोड़ था, जिसमें न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से मुकाबला हुआ, बल्कि अंदरूनी साजिशें और भूख, थकान और डर जैसी मुश्किलों से भी सामना करना पड़ा। ग़ज़वाए अहज़ाब, जंग खंदक का पूरा किस्सा, ग़ज़वाए उहद में मुसलमानों को जो नुकसान झेलना पड़ा, वो इस्लामी उम्मत के लिए एक कठिन परीक्षा थी। इस हार ने मक्का के काफिरों, यहूदियों और तमाम दुश्मनों को हौसला दिया कि वे मुसलमानों के खिलाफ फिर से कोई बड़ी साजिश रचें, और ऐसा ही हुआ। यहूदियों की साजिश हिजरत के पहले ही साल मदीना में जब रसूलुल्लाह ने इस्लामी हुकूमत कायम की, तो आपने यहूदियों से एक समझौता मुआहिद किया था कि वे अमन कायम रखेंगे और मदीना की सलामती में साथ देंगे। लेकिन कुछ ही सालों में यहूदी कबीलों ने इस मुआहिदे को तोड़ दिया। उनमें से बनु नज़ीर ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश तक की। जब यह साजिश बेनकाब हुई तो उन्हें मदीना से निकाल दिया गया और वे खैबर में जाकर बस गए। खैबर पहुंचकर उन्होंने मक्का के काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ फिर भड़काया। बनु नज़ीर के 20 सरदार मक्का पहुंचे और अबू सुफियान और अन्य कुरैशियों से मिलकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने वादा किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ माल और हथियार देंगे। कुरैश तैयार हो गए और अरब के कई और कबीलों को साथ लेकर एक बड़ा गठबंधन बना लिया गया, अहज़ाब का गठबंधन और मदीना पर चढ़ाई। इस गठबंधन को अहज़ाब कहा गया, जिसका अर्थ है गुटों की जमातें। कुरैश, यहूदी और अन्य कबीलों ने मिलकर लगभग 10,000 का भारी लश्कर तैयार किया और मदीना की ओर रवाना हो गए। जब यह खबर नबी करीम को मिली तो आपने तुरंत सहाबा से मशविरा किया। सबने राय दी कि मदीना से बाहर निकलकर मुकाबला करने के बजाय शहर के अंदर रहकर बचाव किया जाए। सलमान फारसी का मशविरा और खंदक की खुदाई, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मशविरा दिया कि मदीना के खुले हिस्से पर एक खंदक, गहरी खाई खोद दी जाए। अरब में ये तरीका पहले कभी नहीं अपनाया गया था, इसलिए दुश्मन इससे नासाज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को मंजूर फरमाया और खुद खंदक खोदने में शरीक हो गए। हर 10 सहाबा को 40 हाथ जमीन की खंदक खोदने का जिम्मा मिला। इस दौरान तमाम सहाबा ने बेहद मुश्किल हालात में काम किया। पेट में भूख लगी थी। कई सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने भी अपने पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए दिखाए। मुआजिज़त और अल्लाह की मदद। खंदक की खुदाई के दौरान कई चमत्कार भी नजर आए। हजरत जाबिर रज़ियान ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन्होंने घर जाकर अपनी बकरी का एक बच्चा ज़िबह किया और करीब 2.5 किलो जौ पिसवा लिए। उन्होंने चुपके से रसूलुल्लाह को कुछ चुनिंदा लोगों के साथ दावत दी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे खंदक वालों करीब 1000 लोग को साथ ले लिया। सब ने उस खाने से पेट भरकर खाया और फिर भी हांडी में खाना बाकी रहा, रोटियां बनती रहीं। ये अल्लाह का करिश्मा था। इसी तरह एक सहाबिया अपने वालिद और मामू के लिए हथेली भर खजूर लाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर कपड़े पर फैलाई और तमाम खंदक वालों को खिला दिया। सब ने खाया और खजूर खत्म ही नहीं हुई। चट्टानों का टूटना और फतह की बशारतें। खंदक खोदते हुए एक जगह पर बहुत सख्त चट्टान आ गई, जिसे कोई तोड़ नहीं सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुदाल ली और बिस्मिल्लाह कहकर एक जोरदार वार किया। चट्टान से चिंगारी निकली और आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे शाम की कुंजियां दिखा दी गई हैं। दूसरे वार में फरमाया, फारस की फतह मुझे नजर आ रही है। तीसरे वार में फरमाया, अब यमन की फतह भी मुझे अता कर दी गई है। ये बशारतें उस समय दी गईं जब मुसलमान भूखे, थके और घबराए हुए थे। ये अल्लाह की तरफ से हौसला था। मशरकीन का हमला और खंदक की हिफाजत। मशरकीन काफिरों का लश्कर मदीना पहुंचा। 10,000 का भारी लश्कर, 300 घोड़े, 1000 ऊंट और सरदार अबू सुफियान के नेतृत्व में। जब वे मदीना की सरहद पर पहुंचे तो खंदक को देखकर दंग रह गए। अरब में ये तरीका नया था। अबू सुफियान ने कहा,
ये तो ऐसी चाल है जो अरबों ने कभी देखी नहीं। उन्होंने खंदक के चारों ओर चक्कर लगाया ताकि कोई रास्ता मिल सके जहां से खंदक पार की जाए, लेकिन मुसलमानों ने लगातार तीरों से हमला कर उन्हें पास नहीं आने दिया। हजरत अली का बहादुरी भरा मुकाबला एक दिन 3 काफिरों ने एक तंग जगह से खंदक पार कर ली। उनके घोड़े मुसलमानों और काफिरों के बीच घूमते रहे। तभी हजरत अली रजी और कुछ अन्य सहाबा ने उन्हें रोक लिया। एक ताकतवर काफिर ने हजरत अली रजी को मुकाबले के लिए ललकारा। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। आखिरकार हजरत अली रजी ने उसे कत्ल कर दिया और बाकी दुश्मन भाग गए। हजरत साद बिन मुआज का शहीद होना, इस जंग में कुल 10 काफिर मारे गए और 6 मुसलमान शहीद हुए। हजरत साद बिन मुआज रजी को एक तीर लगा जो उनकी शहरत को चीर गया। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, अगर कुरैश से जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रख, और अगर नहीं तो इसी जख्म को मेरी मौत बना दे, लेकिन मुझे तब तक मौत न दे जब तक मैं बनु कुरैजा की सजा न देख लूं। अल्लाह की नुज़ूल और दुश्मनों की शिकस्त। करीब 1 महीने तक काफिरों ने मदीना को घेर कर रखा, लेकिन फिर उनके बीच फूट पड़ गई। एक रात कड़कड़ाती सर्दी में जबरदस्त आंधी और तूफान आया। उनकी रस्सियां टूट गईं, खेमे उखड़ गए और डर उनके दिलों में भर गया। नबी अल्लाहु वसल्लम की दुआ और अल्लाह की मदद से फरिश्तों की नुज़ूल हुई। अबू सुफियान खुद ऊंट पर सवार होकर भागा और पूरा लश्कर के पीछे भाग निकला। इस तरह बगैर आमने सामने की जंग के अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। बनु कुरैजा की साजिश और उनका अंजाम। इस जंग के दौरान मदीना के अंदर के यहूदी कबीला बनु कुरैजा ने मुसलमानों से गद्दारी की। उन्होंने मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई के कहने पर काफिरों से 60 गांठ कर ली थी, लेकिन जब काफिर भाग गए तो मुसलमानों ने बनु कुरैजा को घेर लिया। उनके ऊपर फैसला हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने किया, जिन्होंने कहा उनके मर्दों को कत्ल किया जाए और औरतों बच्चों को कैद। ये फैसला तौरात के कानून के मुताबिक था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने यही लागू किया। सूरतुल अहज़ाब का नुज़ूल। इस जंग के बाद अल्लाह ने सूरतुल अहज़ाब नाजिल की, जिसमें ईमान वालों को अल्लाह की मदद और एहसान की याद दिलाई गई। ए ईमान वालों, याद करो अल्लाह का वो एहसान जब तुम पर लश्कर चराए थे और हमने उनके खिलाफ तेज आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने देखा तक नहीं। सूरतुल अहज़ाब आयत 9। नतीजा, ग़ज़वा-ए अहज़ाब इस्लामी इतिहास की सबसे कठिन जंगों में से थी, जिसमें मुसलमानों को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सब्र, भूख, साजिश, अंदरूनी खतरे और काफिरों की मिली भगत से लड़ना पड़ा। लेकिन अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ने उन्हें फतह दिलाई।